हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम बैक गाइज। आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 3 फ्लेमिंगो बुक डीप वाटर। डीप वाटर इस चैप्टर में क्या है, जो राइटर हैं विलियम डगलस, ही शेयर्स हिज लाइफ एक्सपीरियंस अबाउट वाटर्स। ओके, वाटर्स like water bodies, rivers, lakes, swimming pools. He talks about that. वो कहते हैं कि एक बार मैं छोटा था, अपने पापा के साथ मैं गया ऑन द बीच। तो वहाँ पे आई वॉज इन द वेव्स कि वेव्स आए मेरे ऊपर से गई। पापा को तो हंसी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगा। देन ही सेड दैट कि जब मैंने सोचा कि मैं एक स्विमर बनूंगा, तो YMCA स्विमिंग पूल में मैं गया सीखने के लिए। ठीक है, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA। तो कह रहे कि मैं वहाँ पर सीखने चला गया। तो हुआ क्या, 2-3 दिन मैंने सीखा, अच्छे से सीखा मैंने 2-3 दिन। अब मुझे थोड़ा सा आसान लगने लगा। तो एक दिन मैं अकेले में गया, तो एक मोटा ताज़ा लड़का आया, एग्रेसिव लड़का, लड़ाकू टाइप का। उसने मुझे उठा के पानी में फेंका। फिर मैं पानी में डूबता गया नीचे। फिर मैंने सोचा मैं बॉटम पे पहुंचूंगा, वहाँ से जंप मारूंगा, ऊपर आऊँगा, तो फिर मैं बाहर आ जाऊँगा तैर के। कह रहे कि मैं बाहर नीचे गया, मेरे लंग्स फटने को आए। फिर मैं वापस ऊपर आया, थोड़ी सांस मैंने ली, तो मैं दोबारा डूबने लग गया। देन इट हैपेंड 3 टाइम। ओके, फिर कह रहे कि 3 टाइम के बाद मुझे पता नहीं चला, मैं बेहोश होने लगा, अनकॉन्शियस होने लगा, ऑब्लिवियन स्टेट में चला गया। तो फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं बाहर के पानी के था, किसी ने मुझे निकाल दिया था। वो लड़का डुबाने वाला कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट फूलिंग। एंड ही सेड दैट कि ये जो डर बैठ गया मुझे, सारी लाइफ प्रॉब्लम रही। फिर मैं इस डर को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर रखा जिसने मुझे स्विमिंग सिखाई। तो स्विमिंग सिखाने के बाद फिर मैं अकेला चला गया, अलग अलग जगहों पे मैं स्विमिंग करने के लिए गया। तो एक टाइम आया कि मुझे बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, लेकिन वंस एक बार मैंने एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने सारे डर को ख़त्म कर दिया और फाइनली मैं इससे बाहर निकल के आया। Now, ये एक वर्क है, इट इज़ रिटन बाय विलियम डगलस एंड इट इज़ मैंशन, दिस वर्क इज़ ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उसका एक छोटा सा पार्ट है, इसमें वो बात करते हैं रियल लाइफ थ्रेट की, रियल लाइफ फियर की बात करते हैं। इसमें वो रेफरेंस देते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की, जो 32nd प्रेसिडेंट ऑफ USA रह चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन विद द चैप्टर कि क्या है। हमने इसके बारे में बात की कि उसकी लाइफ स्टाइल है, जो भी उसकी लाइफ हिस्ट्री है, यू कैन गो थ्रू दैट, कि वो 1898 में पैदा हुए थे। ठीक है, एक ही हाई स्कूल में इसने स्टडी की वगैरह वगैरह, यू कैन गो थ्रू दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। लेट्स मूव ऑन विद द चैप्टर। First of all, let's talk about the expressions. Treacherous. Treacherous means dangerous. Okay. Misadventure, it's opposite of adventure. यानी कि जो एडवेंचर थ्रिलिंग नहीं था, बल्कि ये मिसएडवेंचरस था। Subdued my pride. I soften my pride. I decrease my pride. I adjust my pride. यानी कि मैंने अपने उस प्राइड को, ईगो को या एटीट्यूड लेवल को थोड़ा कम किया। अब ये कौन से एटीट्यूड लेवल की, कौन से उसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जब उसको स्विमिंग पूल में कपड़े उतार के जाना था नहाने के लिए। वो कह रहा है कि मैं बहुत पतला था, नंगी टांगों के साथ, पतली टांगों के साथ मैं स्विमिंग पूल में जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने अपने एटीट्यूड को थोड़ा सबड्यू किया, मैंने निकाले कपड़े, फिर मैं सीखने के लिए चला गया। बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। अब कह रहे हैं कि मैं सरफेस के ऊपर क्या करूँगा, बॉब मीन्स होता है यानी कि ऊपर आके मूव करूँगा, पानी के नीचे से ऊपर आऊँगा जब मैं, तो ऊपर में मूव करूँगा, फ्लैट हो जाऊँगा। तो जैसे कॉर्क होता है, कॉर्क एक किस्म का दरख्त है, उसका जो कवरिंग शेल है बाहर से, उसको कॉर्क, इट्स कोक, CORK साइलेंट, कोक। ठीक है। फ्लेल्ड एट द सरफेस, सरफेस पे आके एनर्जेटिकली मैं मूव करूँगा, फिर मैं बाहर आ जाऊँगा। कर्टन ऑफ लाइफ फेल, जिंदगी के पर्दे गिर जाना, यानी कि जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाना। अब ऐसे दिख रहा है कि अंधेरा हो गया, बस मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड salmon. Landlocked salmon is actually Atlantic fish. Atlantic salmon. Salmon is a type of fish. तो ये एक किस्म की मछली है, उस मछली को पकड़ने के लिए जाना। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल में आगे पीछे तैरते हुए आगे पीछे जाना। So these were the expressions. Now let's move on with the chapter. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. अब कह रहे हैं कि ये कब की बात है, कौन सी बात?
अभी सामने आएगी। कह रही कि जब मैं 10 या 11 साल का था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, स्विमिंग करूँगा। ना YMCA पूल, एक पूल था, YMCA इज़ द यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, एक एसोसिएशन थी, फिर इनकी मिशनरीज बने, इनके कॉलेजेस बने। तो वहाँ पे जो मेन फाउंडेशन थी YMCA, कह रहे कि वहाँ पर ये क्या करते थे, स्पोर्ट्स पर्सन को यानी कि वो क्या करते थे, एम्पावर करते थे, वहाँ पर सिखाते थे। कह रहा कि मैंने सोचा वहाँ पर यकीमा में, यकीमा इज ए स्टेट काउंटी ऑफ USA, स्टेट ऑफ USA। कह रहे कि मैं वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि वो सिखाते थे। मैंने सोचा मैं स्विमिंग सीखूंगा। द यकीमा रिवर वाज ट्रेशरस। कह रहे कि जो यकीमा रिवर था वो काफ़ी खतरनाक था, उसमें बड़े खतरे थे। तो मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। कह रही कि जो मदर है उसको डर लगता था कहीं मेरा बेटा भी चलाना चाहे वहाँ तैरने के लिए। तो वो जो भी वहाँ पर इंसिडेंट होते थे ना, वो मदर क्या करती थी, मुझे बताती रहती थी, आज ये हुआ, वहाँ पे फलानी बच्चा डूब गया, ऐसे हुआ। मेरे दिमाग में फ्रेश रखती थी ताकि इसके अंदर डर रहे ये वहाँ ना जाए। But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. लेकिन कह रहे कि जो YMCA pool है वो सेफ था। जो shallow end इसका था, shallow end मीन्स जिस एंड में पानी कम होता है, और deep end तो हो गए जो ज़्यादा गहरा होता है। यानी कि ये 2 टाइप से बना होता है। जो पूल जो इंसान सीढ़ी से उतरता है, एक साइड से उतरता है तो कम गहरा होता है, तो आगे आगे जाके ज़्यादा गहरा होता है, ताकि जिस इंसान को जहाँ पे तैरना है वो वहाँ पे जाके तैरे। तो कह रहे कि शैलो एंड पे खाली ये 2 से 3 फीट था, लेकिन जो डीप एंड था वहाँ पर क्या था, 9 फीट था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, तो ग्रेजुअली वो डीप होता जाता था, ऐसे स्लोप में, लाइक दिस स्लोप में go down. I got a pair of water wings and went to the pool. कह रहे कि मैंने क्या ली थी, वाटर विंग्स का एक जोड़ा लिया था, वो लगा के जिससे इंसान क्या करता है, पानी में डूबता नहीं है। I hated to walk. Now this is the Yakima River. Okay, you can go through here. It's a Yakima River. आप इसको देख सकते हैं बुक पे. It's given the map over here. ठीक है, Yakima River. Like river is a tributary of Columbia River. तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फाइन। सो आई हेट टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं था, मुझे नफरत थी, तो अच्छा नहीं लगता था कि मैं नंगा चलूँ पानी में और मैं अपनी स्किनी लेग्स दिखाऊं। स्किन लेग्स का मतलब है यानी मैं अपनी पतली टांगे दिखाऊं। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। फिर मैंने क्या किया, अपने प्राइड को सबड्यूड किया। सबड्यूड मीन्स सॉफ्ट किया, कम किया। मैंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, मुझे सीखना है तो मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। कह रहे कि शुरू से ही, बचपन से ही क्या था कि आई हैड एवर्शन मीन्स डिसलाइकनेस, यानी कि मुझे पसंद नहीं था पानी के अंदर, मतलब ज़्यादा पसंद नहीं था मुझे पानी के अंदर जाना, पानी ज़्यादा पसंद नहीं था जब मैं इसके अंदर होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो कह रहे कि ये कब की बात है, मैं 3 या 4 साल का था, मेरे पापा ने मुझे कहाँ लिया, कैलिफोर्निया के बीच पर लिया। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। इन द सर्फ यानी कि जो फोम आती है, सर्फ यानी कि जो फोम आती है, जो बबल्स नहीं होती वाटर के, तो कह रहे कि वेव्स आती थी, उससे जो बबल जमा था हम वहाँ पर खड़े थे, तो अचानक से वेव्स आई। आई हंग ऑन हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। तो फिर भी मैं उसके ऊपर लटक के था, हंग था उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वेव्स आए तो मेरे ऊपर से चले गई। ठीक है, स्वेप्ट ओवर मी। आई वॉज बेरीड इन वाटर। कह रहे कि आई वॉज बेरीड इन वाटर, कह रहे कि मैं पानी के नीचे चला गया, मेरे मुझसे ऊपर था और मैं पानी के नीचे अंदर चला गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन। ना बरीड का मतलब होता है दफन हो जाना, यानी कि कोई चीज़ ऊपर आ जाना। ठीक है, तो मेरी सांसें चली गई। आई वॉज फ्राइटन्ड, तो मैं क्या हो गया, काफ़ी डर गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं काफ़ी डर गया। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। कह रहे कि पापा को हंसी आई, लेकिन मुझे काफ़ी डर था, मेरा दिल घबरा गया टेरर में, क्योंकि मेरे ऊपर से ओवर पावर
यानी कि ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वॉल वेव्स, यानी कि जो पानी की जो तेज बहाव थी, वो फोर्स थी वेव्स की, उसने मुझे नीचे डुबा दिया। तो क्या हुआ, मैं इससे डर गया, मेरा दिल घबरा गया। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। तो कह रहे कि YMCA पूल में जब मैं गया तो उसने मुझे क्या करते हैं, रिवाइव किया, मुझे याद दिलाया वो चाइल्डिश फियर, वो बचपन का डर मुझे याद दिलाया। कौन सा डर, वो अनप्लीजेंट मेमोरीज, वो मेमोरीज जो मैं जब बीच पे था तो पानी मेरे ऊपर से गया, वो डर मुझे वापस आ गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में मुझे क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग देम बाई एपिंग देम, ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। तो कह रहे कि मैंने क्या किया, आई पैडल्ड, यानी कि मैं चला, मैं जो पैडल पानी के अंदर चलना होता है, एक्चुअली तैरना टाइप होता है या मूव करना होता है, तो पानी के अंदर मैं थोड़ा सा चला अपने वाटर विंग्स लगा के, और मैं बाकी बॉयज को देख रहा था और कोशिश कर रहा था उनसे सीखने की। कैसे, बाई एपिंग देम। एप मीन्स क्या होता है, कॉपी करना, ठीक है, एप मीन्स कॉपी करना, राइट। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in water when the misadventure happened. कह रहे कि 2 से 3 दिन मैंने ऐसे ही किया, अब मुझे फील हो रहा था कि आसानी है, कोई बात नहीं, मैं तैर लूँगा। लेकिन तब ये मिसएडवेंचर हुआ, एक मिसएडवेंचर हुआ। कौन सा, वही स्विमिंग पूल में डूबने वाला मिसएडवेंचर हुआ। Now he talks about when I went to pool when no one else were there. कह रहे कि जब मैं पूल गया, ठीक है, पूल के पास गया 3 दिन के बाद, तो तब वहां पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, तो प्लेस वहां पर शांत थी, कोई इंसान वहां पर नहीं था। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। कह रहे कि वहां पर जो पानी क्या था, स्टिल था, ऐसे बिल्कुल विदाउट मूवमेंट, क्योंकि कोई नहीं था पानी के अंदर। और जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम था, टाइल्स बिछी हुई थी, वो दिख रही थी मुझे, इतनी क्लीन, इतनी क्लियर, जैसे कि वो बाथ टब है ये। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड, एक्चुअली दिस इज TIMID, टिमिड, ना कि टाइम्ड। टिमिड, टिमिड मीन्स लैकिंग करेज। कह रहा कि मैं अकेला था, मुझे हिम्मत नहीं बन रही थी कि मैं अकेला पानी में जाऊं। सो मैंने क्या किया, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो मैंने क्या किया, मैं उसके एक साइड पे बैठ गया, दूसरों के इंतजार करने के लिए पूल के एक साइड पे बैठ गया। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. कह रहे कि मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था, कम ही टाइम हुआ था। एक बिग ब्रूजर होता है, यानी कि एक एग्रेसिव कोई लड़का होता है ना, जिसको लड़ने का वो है, मतलब एग्रेसिव टाइप का, शरारती, वो आता है। तकरीबन 18 ईयर्स का था वो। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. कह रहे कि क्या हुआ, उसके मोटे मोटे बाल थे छाती पे। He was a beautiful physical specimen. तो वो क्या था, स्पेसिमेन होता है टिपिकल। टिपिकल मीन्स क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल, सपोज एक प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर हो या कुछ ऐसा है, वो एक बेस्ट हो, ठीक है, विद लेग्स टिपिकल ऑफ एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। कह रहे कि विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग मीन्स गाइज होता है फ्लोइंग इन लाइन, लाइक एप्स या मसल्स। कह रहे कि उसकी जो टांगे थी या आर्म्स थी, उसके ऊपर मसल्स थी, वो काफी रिपलिंग थी, यानी कि स्टेप वाइज थी, एकदम फिट था वो, एक टिपिकल था, एक स्पेसिमिन था। इट्स कॉल्ड स्पेसिमिन, ओके। ही येल्ड, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। कह रहे कि उसने चिल्लाया, क्या बोला, स्किनी मीन्स ए पतले लड़के, क्या आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको पानी में डक करूं, यानी मैं आपको प्लंग अंडर द वाटर, मैं आपको पानी में फेंकूं, पानी में, तो कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। कह रहे कि ये कहते हुए उसने मुझे उठाया और उसने मुझे डीप एंड, यानी कि जहां पे गहराई था, जो पानी गहरा था 9 फीट था, उसने मुझे वहां पे फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन। तो कह रहे कि मैं पानी के अंदर कैसे लैंड हुआ, सिटिंग पोजिशन में लैंड हुआ।
पानी के अंदर गया मैं, लेकिन फिर जब नीचे गया मैं, swallowed water and went at once to the bottom. तो मेरे अंदर, मुंह के अंदर पानी चला गया, मैंने निगला पानी, तो मैं क्या हो गया, एक झटके में बॉटम पे पहुंचने लगा. I was frightened but not yet frightened out of my wits. कह रहा कि मैं डर गया, लेकिन इतना भी नहीं डर गया कि मैं आउट ऑफ विट्स हो जाऊं. विट होता है यानी कि सेंस. कह रहे कि इतना भी नहीं था कि मेरे होश नहीं निकले थे. अभी मेरा दिमाग काम कर रहा था, मैं अपने दिमाग में था, डरा हुआ था लेकिन दिमाग में था. तो मैंने क्या किया, ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. कह रहे कि मैंने एक प्लान बनाया, जब मैं पानी में डूब रहा था मैंने एक प्लान बनाया, जब मैं बॉटम पे पहुंचूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक बिग जंप करूंगा नीचे से, तो फिर नीचे से मैं क्या आऊंगा, सरफेस पे आऊंगा ऊपर, और फिर मैं क्या करूँगा, उस पर फ्लैट हो जाऊंगा, तो फिर पैडल करके तैर के मैं पूल के एंड पे बाहर चला आऊंगा. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन कह रहा कि मैं इतना जल्दी नहीं पहुंचा, मुझे फील हुआ बहुत टाइम लगा मुझे नीचे पहुंचने में, उसको फील हुआ. Those 9 feet were more like 90 and before I touched the bottom my lungs were ready to burst. कह रही कि वो जो 90 फीट थे, जो 9 फीट थे, मुझे लगा ये 90 फीट है. कितनी फीट है, 90 फीट है. और इससे पहले कि मुझे बॉटम में टच करूं, मेरे लंग्स एकदम फटने को तैयार थे, कि मुझे लगा कि मेरे लंग्स फट जाएंगे. बट when my feet hit bottom I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. कह रही कि जब मेरे फीट बॉटम को टच हुए तो मैंने क्या किया, आई समन्ड मीन्स आई गैदर्ड, मैंने कलेक्ट की सारी हिम्मत, सारी स्ट्रेंथ, तो मैंने वही किया, स्प्रिंग अपवर्ड, मैंने झटका ऊपर की तरफ मारा जैसे मैंने प्लान किया था. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक कोक. कह रहे कि मैंने क्या ख्याल किया था, मैंने सोचा था कि मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगा. मैंने ये एक्सप्रेशन बताया ना, बॉब टू द सर्फेस लाइक कोक, यानी कि मैं पानी के ऊपर ऐसे आ जाऊंगा जैसे कि एक कोक है, यानी कि एक दरख्त है, उसका शेल है वो काफ़ी नरम होता है, तो वो पानी के ऊपर तैरता है, कि मैं उसकी तरह पानी के ऊपर आ जाऊंगा. इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं क्या हुआ, मैं ऊपर जल्दी नहीं आया, मैं स्लो ऊपर आया. आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग. जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. राइट, बट वाटर, लेकिन सिर्फ क्या दिखाई दिया, पानी. Water that had dirty yellow tinge to it. It's tinge means color. कह रहे कि मैंने क्या देखा, ऐसा पानी देखा, मुझे ऐसा पानी दिखाई दिया, मैंने आंखें खोली तो एक डर्टी, गंदा और येलोइश कलर का, यानी कि येलो टाइप का जो टिंज थी, जो येलो टाइप का कलर उसमें था, वो मुझे दिखाई दिया. वो पानी एकदम येलो कलर का था, हो जाता ना उसमें मांस वो पड़ जाते वगैरह वगैरह. आई ग्रू पैनिकी. कह रहे कि मुझे टेंशन हो गई, अब तो मैं डूब रहा हूँ. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. यानी कह रहे कि मैं ऊपर आया, ऐसे मैंने हाथ चलाए जैसे कि मैं कोई रस्सी पकड़ रहा हो, लेकिन ग्रैबिंग होता पकड़ना, लेकिन मेरे हाथ किस पे पड़ रहे थे, माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, तो खाली पानी मेरे हाथों में आ रहा था. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. कह रहे कि मैं सफोकेट हो रहा था, मेरा दम घुट रहा था, मैंने चिल्लाया लेकिन उससे बाहर आवाज़ नहीं आई, पानी से बाहर आवाज़ नहीं आई. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. फिर अचानक से मेरी नाक और मेरी आंखें पानी से बाहर आई इतनी सारी, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया. I flailed at the surface of the water. फ्लेल्ड मीन्स होता है मूव एनर्जेटिकली, है ना, कि यानी कि मैं पानी के ऊपर मूव होने लगा. ठीक है, पानी के ऊपर आया मैंने पूरी एनर्जी से मूव करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, स्वॉलोड एंड चोक्ड. यानी कि जो पानी था, अब द वाटर, जो पानी था वो मेरे मुंह के अंदर गया. ठीक है, और वो फंस गया गले में, यानी कि फंसने लगा गले में. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिज्ड. कह रही कि मैंने क्या करने की कोशिश की, मैंने अपने टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, माई लेग्स अप, लेकिन वो ऐसे हैंग हो गई, वो ऐसे अटक गई जैसे कि डेड वेट हो, जैसे कि मतलब कोई मतलब उनसे जान निकल गई हो, जैसे इंसान मर जाता है या होश निकल जाता है, या ऐसा लगता है पैरालाइज हो गई और रिज्ड हो गई. रिज्ड में अकड़ जाना, जो ऐसे मूवमेंट ना करती हो, सख्त हो जाना.
ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, तो एक ग्रेट फोर्स मुझे नीचे खींच रही थी, पानी के अंदर खींच रही थी. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी. मैंने बहुत चिल्लाया लेकिन खाली पानी ने सुना, यानी कि किसी ने नहीं सुना. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. तो मैं दोबारा अब उस लंबे सफ़र में निकल पड़ा था, उस जर्नी पे ऊपर से नीचे की तरफ, पूल के बॉटम की तरफ जा रहा था. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स इन द इररेजिस्टिबल फोर्स. कह रहे कि मैं पानी में ऐसा फंस गया, जब मैं नीचे जा रहा था मैं पानी में ऐसा फंस गया, तो मुझे ये लगा कि एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी उस ताकत को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ मैं ताकि मैं पानी की बाहर आऊँ. लेकिन ऐसा इंसान, जैसे मैं ऐसे फंस गया जैसे कि कोई इंसान बुरे सपने में, जब इंसान कोई बुरा सपना देखता है ना, उसमें इंसान क्या करता है, कुछ चीज़ इंसान को अटैक करती है, कुछ ऐसा इंसान भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता है ना. इंसान दौड़ने की कोशिश करता है लेकिन दौड़ नहीं पाता, हाथ पैर नहीं चलते हैं, फंस जाते हैं. एक इररेजिस्टिबल फोर्स होती है. तो वैसी फोर्स कह रहा है कि मेरे साथ फील हो रही थी इस स्विमिंग पूल में, जो मुझे मूव नहीं करने दे रही थी. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड. तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी सारी ऑक्सीजन मेरी बॉडी में ख़त्म हो गई थी और मेरे जो लंग्स थे वो दर्द कर रहे थे, एकिंग थे. तो मेरा सर चकरा रहा था. थ्रोब मीन्स होता है यानी कि ज़ोर से यानी कि बजना, मेरे सर में पूरा दर्द हो रहा था, ये पूरा दब रहा था मेरा सर. आई वॉज गेटिंग डिजी. डिजी मीन्स होता है आहिस्ते आहिस्ते होश निकलना, नींद आना या वोमिटिंग, उल्टी आ जाना, तो फिर होश निकलना. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कोक टू द सर्फेस. लेकिन कह रहे हैं कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी याद थी, मुझे करना क्या है. कह रहे कि मुझे यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं पानी के बॉटम में जाऊंगा, फिर मैं जंप करूंगा, फिर मैं ऊपर आऊंगा, फिर मैं तैरते हुए बाहर आऊंगा, पानी के ऊपर ऐसे तैरूंगा जैसे कि कोक है, यानी कि जैसे कि वो शल है उस दरख्त का. लेकिन आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स. फिर मैंने क्या सोचा, फिर मैं जब पानी के ऊपर फ्लैट हो जाऊंगा, ऐसे पानी के ऊपर आ जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने आर्म्स से वाटर स्ट्राइक करूंगा पीछे, अपने लेग्स से वाटर थ्रैश करूंगा. फिर क्या हो जाएगा, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. फिर मैं क्या हो जाऊंगा, पानी के किनारे पे आ जाऊंगा, पूल के किनारे पे आ जाऊंगा और फिर मैं सेफ हो जाऊंगा. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. आई ओपन्ड माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. कह रहे कि मैं नीचे जा रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ एंडलेसली, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, पानी में नीचे जा रहा हूँ. जब मैंने अपनी आंखें खोली मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, खाली पानी और उसके अंदर येलो ग्लो, यानी कि येलो किस्म की चमक पानी के अंदर थी वो, और डार्क वाटर मुझे दिखाई दिया, ऐसा वाटर जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता. एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग मी. कह रहा कि फिर क्या हुआ जब मैंने देखा वहां पर, तो शीर मीन्स नथिंग अदर देन, कुछ नहीं मुझे दिखाई दिया, कुछ नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, ए सीवर टेरर सीज्ड मी, एक बहुत भयानक डर ने मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया. वो टेरर, वो दर्द, वो डर जो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता, यानी कि उसके अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं काम करती है. वो टेरर, वो दर्द, वो डर दैट नोज नो कंट्रोल, वो डर जिसको कोई कंट्रोल नहीं पाता, जो किसी कंट्रोल को नहीं जानता है. वो डर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो डर जो कोई नहीं समझ सकता है जिसने उस डर को एक्सपीरियंस नहीं किया हो. I was shrieking underwater, I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear, even the screams in my throat were frozen. कह रहे कि मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था, मैं पैरालाइज हो गया था, पानी के अंदर अकड़ गया था, डर की वजह से सख्त हो गया था. जो मेरी आवाज़ें थी वो भी गले से बाहर नहीं आ रही थी, वो भी फ्रोज हो चुकी थी, जम चुकी थी. Only my heart and pounding in my head said that I was still alive. खाली मेरा दिल और मेरा जो सर चकरा दब रहा था, पाउंड हो रहा था, बज रहा था, उससे मुझे लग रहा था कि खाली मैं जिंदा हूँ. सो इस पार्ट में इतना ही. वी विल डिस्कस कंटिन्यू इन द सेकेंड पार्ट, इन द नेक्स्ट पार्ट.